डॉक्टर साहब, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब हुकूमत का जो मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की का दावा किया जा रहा है, ये कितना दुरुस्त है? देखिए, आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, जी। और ये पूरा जो सिस्टम है यही उथल पुथल है। तो हतमी तौर पे हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में क्या होगा, मईशत, जंगें, तसादुम, किस तरफ दुनिया जाएगी, हम नहीं जानते। बहुत अनसर्टिनिटी है। शायद ही कई दहाइयों में आप समझ लें कि दूसरी जंग अजीम के बाद शायद ही ग्लोबल लेवल पे इतना केओस जो है इस वक्त वो नज़र आ रहा है, या कभी हुआ हो जो इससे नज़र आ रहा है। ये मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी जंग अजीम के बाद कभी भी जंगें हुई हैं, बड़ी जंगें हुई हैं। ये अफ़गानिस्तान में जो 9/11 के बाद मामलात हुए बाकी, लेकिन ये है कि ये जो एक ग्लोबल केओस है ना, ग्लोबल केओस, वो बहुत ख़तरनाक हदों को छू रहा है इस वक्त। और इसमें जो सबसे अहम बात पिछले 24 घंटों में हम देख लेते हैं, तो कल जो है वो उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की मुलाकात जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई। अच्छा, ये जो मुलाकात है इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे थे कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी बात पे डबल डाउन यानी और जोर डालेंगे, या ये है कि कुछ पीछे हटेंगे, कोई बात होगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने किंग ऑफ जॉर्डन की प्रेजेंस में जो बात की, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 2-4 बातें उन्होंने वाज़ेह कर दी। पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये गज़ा जो है, यहाँ पे वापसी नहीं होगी फ़लस्तीनियों की, यहाँ से फ़लस्तीनियों को निकलना होगा, और 15 तारीख जो है वो एक डेडलाइन है दोपहर 12 बजे तक। और मैं नहीं चाहता कि 2, 3, 4 की शक्ल में वो आएँ। मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे एक साथ रिहा हों। यानी उन्होंने अमलन वही सीज़ फायर एग्रीमेंट जिसको स्टीव विटकॉफ करके गए थे, और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का यकीन है कि वो जो है वो अमल दरामद इस पर नहीं करेंगे, हमास के जो लोग हैं, और मैं उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक आलीशान, पता नहीं उसको क्या मतलब रियल इस्टेट है क्या है, उसको वैसे कोई तामीरात करूँगा, बनाऊँगा, और घर होंगे, और खुशहाल लोग घुमा करेंगे। और जब मुझसे ये तो मैं वैसे ही ये अपनी तरफ से बात में कह रहा हूँ कि अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पहले क्या होता था, तो क्या ये बताया करेंगे लोग कि यहाँ पे हज़ारों लाखों बच्चों की और बेगुनाहों की लाशें दफन हैं। ठीक है, तो बस वो एक अपने उसमें उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे होगा, और फ़लस्तीनी जो है वो वापस भी नहीं जाना चाहते। एक खातून ने दरमियान उनको रोकने की कोशिश भी की कि जी फ़लस्तीनी वापस नहीं जाना चाहते, तो वो सवाल उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, और इसमें कुछ जॉर्डन में होगा, कुछ जॉर्डन में चले जाएंगे, कुछ इजिप्ट में चले जाएंगे, कुछ इधर होगा, कुछ ऐसे होगा, वैसे होगा करके वो आगे बढ़ गए। अच्छा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जो शाह अब्दुल्ला, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला हैं, ये मेरा ख्याल है उनकी सियासी, और चूँकि वो 1999 से जॉर्डन के हुक्मरान हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी जो सियासी और जो उनकी हुक्मरानी का दौर है, ये सबसे एक उनके लिए एक टफ सेशन था। तो वो कहते हैं ना, हर गेंद पे खेलना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कई बॉल्स को छोड़ दिया, मतलब सवालों को इग्नोर किया, जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2000 के करीब जो बच्चे जिनको कैंसर है, और कैंसर की गालिबन उन्होंने बात की, और या शदीद बीमार हैं वो जॉर्डन जो है। अच्छा, ये जो बीमार बच्चे हैं, ये तो वैसे ही जॉर्डन, क्या इनको तो आप समझें कि सारे अरब ममालिक और तमाम इस्लामी दुनिया, और जो इस्लामी दुनिया नहीं है वहाँ पर भी लोग ये जो ज़ख्मी हैं, इनको तो वैसे भी लोग इनको ट्रीट करते हैं। तो जॉर्डन तो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम 2000, क्योंकि कैंसर ज़ाहिर है कि अब जब खुली हैं वहाँ पे ये ट्रक्स वगैरह जाने शुरू हुए इमदाद के, तो पता चला है कि कैंसर के बच्चे भी अंदर मौजूद हैं गज़ा में। अब आप ये ज़रा देखें कि उन बच्चों की कीमोथेरेपी या उनका, मुझे नहीं पता कि क्या उनको भाई अभी तो रोटी उन तक पहुँच रही है, पानी पहुँच रहा है, लेकिन क्या 2000
बच्चे ऐसे भी वहाँ पे थे जो कि मैंने उसके बाद जब इन्होंने बात कर दी किंग अब्दुल्ला ने, तो उसके बाद मैंने चेक किया तो पता चला कि 2000 बच्चे, कुछ तो शहीद हो गए कैंसर के जो थे लोग, और बच्चे भी उसमें, लेकिन ये 2000 ऐसे जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के ऊपर ये चल रहे थे, तो इनको बहुत शदीद जो है वो हालत में इनको लाया जा रहा है। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात थी कि कैंसर के बच्चे जो हैं वो अब शिफ्ट हो रहे हैं और उनको जॉर्डन में, बहरहाल मैं आपको इससे भी कह रहा हूँ कि किंग अब्दुल्ला ने बड़े उम्दगी से उन्होंने सारे जो सवालात थे और प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस अंदाज में बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी मुनासिब बात की। उन्होंने कहा ऐसा है कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि इजिप्ट, मिस्र की तरफ उन्होंने बात की, क्योंकि देखें इजिप्ट और जॉर्डन ये दो मुल्क और लेबनान, ये 3 मुल्क बॉर्डर्स रखते हैं इसराइल के साथ, और सीरिया भी अगर गुलान को हम लें तो जॉर्डन और सीरिया की जो पोजीशन है वो इसराइल के हवाले से और अमेरिका के हवाले से बहुत हसास पोजीशन है। और ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि 1967 से पहले वेस्ट बैंक जॉर्डन का हिस्सा था और गजा इजिप्ट के पास था, ठीक है। अच्छा, तो और जॉर्डन के पास जब था 67 तक वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक में रहने वाले सारे लोगों के पास जॉर्डेनियन नेशनैलिटीज़ थी। और फिर वो जब 67 की जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद ये इसराइल के पास चला गया, तो उसके बाद वो नेशनैलिटीज़ ख़त्म की गई जॉर्डन के लोगों की, पार्लियामेंट में भी बड़ी नुमाइंदगी, तो उसके बाद फिर वो कशीदगी हुई और ब्लैक सितंबर हुआ, फ़लस्तीनी यहाँ से जॉर्डन से गए, लेबनान सकिन हो गया उसमें, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वहाँ पे ये 70 की दिहाई तमाम जो है उसमें लेबनान के अंदर फिर यानी सकिन हो गया लेबनान जो है वो, ये इसराइल और ये जो इर्द गिर्द के एक मुल्क सकिन हो जाता है ना, तो वहाँ सिविल वॉर स्टार्ट हुई, फिर वहाँ पे हमास बनी 82 में, मतलब सॉरी हिजबुल्लाह बनी, फिर मतलब वो फिर कहीं और से कहीं किस्सा चला गया। लेकिन लेबनान में जो भी कुछ हुआ वो उसके बाद हुआ। अच्छा, अब ये है कि तो ये मुल्क बड़े, इन मुल्कों में लोग जो हैं वो बड़े हसास भी हैं, और जिसको बात हम अरब स्ट्रीट कहते हैं ना, वो अरब स्ट्रीट बड़ी पावरफुल है। यानी अरब स्ट्रीट इसलिए पावरफुल है कि जो अरब हैं, जो बज़ाहिर आपको समझ में, आप कहते हैं यार इनको तो कुछ नहीं आता, ये तो, अगर आप अरब जो उनके यानी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं तारीख़ पे, आप ज़रा उनके साथ जाके बैठें और आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी शायरी, उनकी तारीख़, उनकी बात जिस तरह वो करते हैं, जिस तरह उनको तहज़ीबों के हवाले से उनको यानी सिविलाइजेशंस के हवाले से अबूर है, और वो रियाजी के ऊपर बात करेंगे, वो बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। तो ये जो है ना, उन्होंने बिल्कुल इस तरह के बहुत से जॉर्डन के लोगों ने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं और देखा, निपटा भी। मैंने कहा ना, खालिद मिशेल को जब पॉइजन कर दिया था मोसाद ने, तो इनके जो वालिद हैं शाह हुसैन मरहूम, उन्होंने टाइम दिया था बिल क्लिंटन को कि टेलीफोन करो, नेतन्याहू से कहो कि यहाँ पर एंटीडोट लेके मोसाद के लोग पहुँचे अम्मान में, वरना जो है वो उसके बाद क्या होगा, मतलब वरना फिर क्या होगा वो फिर हम नहीं जानते। और मोसाद के लोग पकड़ लिए थे अम्मान में, तो बड़े ज़बरदस्त इनको। बहरहाल ये इन्होंने ये कहा कि मैं ज़रा इजिप्ट का प्लान आप आने देना, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि अच्छा। उन्होंने कहा कि ये हमारी अरब समिट भी हो रही है रियाद में, तो उसके बाद एक मुश्तरका प्लान आएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आगे पीछे करो और हम बातचीत करेंगे। तो वो जो एक कशीदा से लम्हात थे, उन कशीदा लम्हात से, या वो जो मेरे ख्याल 10-15 मिनट की गुफ्तगू थी, उससे वो निकल के बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद जो है वो किंग अब्दुल्ला, उन्होंने एक्स पे उन्होंने ट्वीट किए पैदर पे, और उन्होंने 3 जो है वो अगर हम दिखा सकें उनके जो ट्वीट्स हैं एक्स पे, उन्होंने लिखा कि कंक्लूडेड अ कंस्ट्रक्टिव मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रम्प एट द वाइट हाउस टुडे। अच्छा, ग्रेटफुल फॉर द प्रेसिडेंट्स वार्म वेलकम,
We discussed Jordan's long-standing partnership with the United States. It continues to be a partnership for stability, peace, and mutual security. ठीक है, ये पहले सा हो गया. I also stress the importance of working towards de-escalation in the West Bank and preventing a deterioration of the situation that could have far-reaching implication for entire region. Or we will continue to play an active role with our partners to reach a just and comprehensive peace for everyone in the region. अच्छा, ये इन्होंने 3 ट्वीट्स किए और उसके बाद उसके साथ ही जो है वो ज़ाहिर है अभी अमेरिका से उनकी वापसी हो जाएगी मेरे ख्याल से आजकल में. लेकिन इसी दौरान ये मैसेज कन्वे हो गया इजिप्ट को. इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उससे पहले मार्को रूबियो से मिल चुके थे. इजिप्ट, अच्छा जब यहाँ अब देखें, अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि अब यहाँ ना कोई हमास है, ना कोई फ़लस्तीनी अथॉरिटी है. कतर, तुर्की जो है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, इवन मतलब यहाँ ईरान, यहाँ पूरी दुनिया एक तरफ है और वो है 2 स्टेट सोल्यूशन पे कि इसका 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए. अच्छा, अब उसमें जो है और ये 2 स्टेट सोल्यूशन इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत का हिस्सा था. ये कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा तो वो अंदर दाखिल हो पाएंगे. ये मतलब है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल शामिल इस कंडीशन पे हुआ था अपने 48 में बनने के बाद. तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिस चीज़ के ऊपर जो है वो ये कहा जाए कि जी वो यानी ये बाद में इसकी प्लानिंग कैसे हुई, अमेरिकन ने भी माना, सारी दुनिया. तो एक चीज़ जो है कंसेंसस है उस पर. अब वो जनाब अचानक ट्रम्प साहब तो मतलब है कि एक ख़ास उनका जहन है और उसको दुनिया समझने की कोशिश कर रही, तहकीक हो रही है इस पर, वो किस क्या बात करेंगे. बात यह है कि ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ ना. अच्छा, उन्होंने फिर ये भी वजाहत की कि मैं ख़रीदूंगा नहीं, किसी तरह अमेरिका इसको ओन करेगा. अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. यानी अचानक बैठे बैठे जो है वो मतलब अचानक किसी के जहन में आया कि यार ऐसा है कि यार ये जो जगह है ना ये बड़ी अच्छी है, तो ये हम ले लेते हैं. ये क्या बात हुई भाई? मतलब आपकी ना आपने खरीदी है ना कोई दूसरी पार्टी से समझाओ, तो आपका या तो होना कि कोई मतलब कोई अचानक पसंद है. वो ऐसा है कि वो जो जगह है ना वो ना फ़लस्तीनियों किसी की नहीं है, उन सबको निकाल के वहाँ पर हम होटल बनाएंगे, अमेरिका का होगा. ओ भाई ये क्या बात हो. अच्छा, वो उधर ताइवान वालों की हालत ख़राब है. ताइवान वाले जो हैं, क्योंकि वहाँ से अमेरिकन 2 गुजरे हैं आज सुबह, 2 जंगी जहाज़ गुजरे हैं. तो वहाँ पे जो है वो अब ये PLA की वहाँ पे जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो जो उनका तरीका होता है, उन्होंने वहाँ पे एक सिग्नल देते हैं, वो घेरते हैं पूरे, वो पूरा बड़े पैमाने पे उन्होंने एक्सरसाइजेस की आज. और शदीद उनका रद्दमल आया कि भाई ये यहाँ से कैसे गुजर रहे हैं. अच्छा, अब ये है कि अब गज़ा में अगर अमेरिका जा सकता है कि भाई मैं यहाँ पे, हमारा दिल चाह रहा है जाने को, भाई आप किससे ख़रीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, नहीं हम ले लेंगे. तो इसको चाइना कैसे देख रहा है? भाई चाइना किसी को पूछेगा? चाइना इजाज़त लेगा? अगर दुनिया के ये जो बड़ी ताकतें हैं इनके नज़दीक अगर अक़वाम मुत्तहिदा है ही नहीं, तो फिर तो जिसकी जो मर्जी है वो वहाँ पे कब्जा कर ले जाके और कहेगा ये तो मेरी जगह है. लोग पूछते फिर जाएं कि भाई आपकी कैसे हो गई? तो कहेंगे इसलिए कि वो जो वहाँ रहने वाले हैं ना, वो मतलब मैं ये साथ वाले घर में घुस जाऊँ और कहीं ये तो मेरा है. लोग पूछे क्यों ऐसे, आपका कैसे है? तो मैं कहूँ यार वो अंदर घर वाले चाहते हैं ना कि वो कहीं और वो सड़क पे सोया करें जाके. वो घर वाले जब चाहते हैं तो मैं इसलिए कब्जा कर रहा हूँ. वो लोग कहें वो घर वाले नहीं चाहते. मैं कहूँ नहीं मुझे पता है वो चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हम जाके वो जो गटर बह रहा है सामने उसके किनारे जाके सोएं. ये उनका मुझे पता है ना वो क्या चाहते हैं. ये क्या बात हुई? अब वो जो है वो उन्होंने 2-3 ट्वीट्स किए, वो इजिप्ट तक पहुंच गए. इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ 2-3 मैसेजेस प्लान्स पैरेलल लेके पहुंचे हुए थे कि इस तरह से. और जाहिर है वो सिर्फ इजिप्ट के नहीं थे, सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी सारे मुल्क उसमें कि भाई मुतबादिल ये क्या तरीका है, वहाँ पे कैसे रिकन्स्ट्रक्शन करनी है, कैसे आगे 3rd फेज तक कैसे जाना है, और ये सारा. तो ये बात आगे चल रही थी. ये इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर की मार्को रूबियो से मुलाकात भी हो चुकी थी और ये सारे मामला. लेकिन वो जाहिर है कि हाथी के पैर में सबका पैर. तो ट्रम्प साहब ने ऐलान कर दिया. ऐलान करने के साथ ही ये हुआ कि इजिप्ट की तरफ से इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट हैं जनरल सीसी, अब्दुल फताह सीसी, उन्होंने दौरा करना था वाशिंगटन का. तो इजिप्ट की तरफ से ऐलान हो गया कि वो दौरा नहीं हो रहा. वो 18 तारीख को गालिबन जो
अनकन्फर्म डेट है वो 18 तारीख तय हुई थी कि 18 तारीख को, यानी 15 को ये जंग छेड़ दें तो 18 को वहाँ पे इजिप्शियन प्रेसिडेंट क्या करेंगे जाके। तो इनकी तरफ से हो गया कि वो कोई दौरा, ऐसा दौरा होगा ही नहीं जिसमें गजा डिस्कस होगा, जिसमें गजा पे बात होगी, ऐसा कोई दौरा नहीं होगा। गजा से हटके अगर कोई और बात अभी करनी है तो ठीक है, लेकिन गजा अगर एजेंडे में है तो अब ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्टांस। और साथ ही जो जॉर्डेनियन जो सफारतकार और बाकी सारे लोग और किंग की तरफ से भी ये बात बाहर निकले, ट्वीट किया और वापस आने के बाद एक क्लियर स्टांस ले लिया गया जॉर्डन की तरफ से भी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, एड बंद करनी है तो बंद कर दें, जो करना है कर दें,